पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी कोई संत फकीर रे कोई कारण होगा हो रे कोई कारण होगा कोई कारण होगा रे कोई कारण होगा अरे रे कोई कारण होगा अरे रे कोई कारण होगा कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। तन को बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। कभी कभी कांटों पर सोकर मिल जाती है चैन अरे कोई कारण होगा 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 अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी नहीं तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा श्री राधे कोई कारण होगा कोई कारण होगा अरे कोई कारण होगा कोई कारण होगा अरे 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 कोई कारण होगा। पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा कोई भिखारी कोई संत फकीर अरे कोई कारण होगा अरे रे कोई कारण होगा। किसको क्या बनना है ये सब हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए भगवान कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करिए लेकिन फल परमात्मा देने वाले हैं। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि धुंधकारी की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं क्रियाकलाप ठीक नहीं है। गोकर्ण जी ने घर का त्याग कर दिया और काशी में जाकर के विद्या अध्ययन किया। अब धुंधकारी यहाँ पर क्या करता है पाप कर्म करता है। छोटे छोटे बच्चों को मारता है पीटता है। कोई अंधा व्यक्ति मार्ग पूछता है तो उसको ले जाकर के कुएं की जगत पे खड़ा कर देता है और कह देता है दादा सीधे चले जाओ। उसी कुएं में गिर करके वो मर जाता है। सताता है जब तक छोटा रहा छोटे छोटे पाप किए। बड़ा हो गया तो बड़े पाप करने प्रारंभ कर दिए। मदिरा का पान करने लगा जीव हिंसा करने लगा वेश्यावृत्ति करने लगा। एक दिन इसने अपने पिताजी को मारा पीटा और जब मारा पीटा तो आत्मदेव जी ने रोते हुए गोकर्ण जी से बताया कहा कि भैया ये तेरा भाई मुझे मारता है
गोकर्ण जी ने कहा, हे पिताजी, संसार में कौन किसका पुत्र है, कौन किसका पिता है? आपके पिता थे, क्या बने रहे? आप हमारे पिता हैं, आप भी बने नहीं रहेंगे। जाना सभी को है, आप भी जाएंगे और हम भी जाएंगे, जाना सभी को है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, सुतः कस्य धनम कस्य स्नेहवांजलते निसम। इसका नाम है संसार, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है। हे पिताजी, ये संसार सार रहित है, दुखों से युक्त है, मोह में डालने वाला है। सुतः कस्य धनम कस्य, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है। स्नेहवांजलते निसम, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है। सारे संसार का व्यक्ति इसी में रात दिन पड़ा है। माया क्या है? मैं यरु तोर तोरत माया, मैं यरु तोर तोरत माया, मैं अरु तोर तोरत माया, मैं अरु तोर। मैं अरु तोर तोरत माया, मैं अरु तोर तोरत माया। जही बस की ने जीव निकाया, यही बस की ने जीव निकाया। जही बस की ने जीव निकाया, जही बस की ने जीव निकाया। मैं अरु तोर तोरत माया, जही बस की ने जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, यही तो माया है। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यही आसक्ति तो माया का बंधन है। मोह मत करो, मोह ही आसक्ति बनाती है, आसक्ति से बंधन बनता है। आत्मदेव ने कहा, तो क्या करूं? कहा, घर का त्याग कर दो। आत्मदेव ने जंगल में जाकर के साधना करते हुए भगवान को प्राप्त किया है, भगवान के धाम को प्राप्त किया है। अब धुंधकारी ने अपनी मां को कष्ट दिया, धुंधली से धन मांगा। जब धुंधली ने धन नहीं दिया, मार पीट की, धुंधली ने कुएं में कूद करके रात्र में प्राणों का प्राणांत कर लिया। अपने माता पिता की मृत्यु का कारण स्वयं धुंधकारी बना। महाराज, माता पिता का जब देहावसान हो गया तो धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। ये वेश्याएं क्या है? व्यक्ति के विषय ही वेश्याएं हैं प्यारे। रूप रस शब्द स्पर्श ये सब विषय हैं। विषय रूपी वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। वेश्याओं को चाहिए धन। आसक्ति धीरे धीरे बढ़ गई। जब तक घर का धन रहा, घर का धन लुटाता रहा, और घर में जब धन नहीं बचा तो इधर उधर से चोरी करके इन पे धन लुटा रहा है। धन लाता है, वेश्याओं को प्रदान करता है, मदिरा का पान करता है। वेश्याएं बड़ी प्रसन्न होती हैं, ये भी खूब आनंदित होता है। इन्हीं के साथ में रह रहा है। एक दिन की बात है, एक राजा के घर में चोरी की, बहुत सा धन लेकर के रात में आया। वेश्याओं ने देखा धन अधिक है, आज लगता है कहीं बड़ा काम लगा है। धुंधकारी ने कहा, आज मैं राजा के राजकोष से चोरी करके लाया हूं। वेश्याओं ने सोचा राजा के यहाँ चोरी की है, राजा के सैनिक ढूंढते हुए आएंगे, ये भी पकड़ा जाएगा और इसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मदिरा का पान कराया और मदिरा का पान करा के रस्सियों से कस करके चारपाई में मारना चाहा धुंधकारी को। जब नहीं मरा तो चलते हुए अंगारे इसके मुख में ठूंस दिए। धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया।
एक तो अकाल मृत्यु हुई, दूसरे मरने के बाद में जो बाद के जो भी कार्य होते हैं दाह संस्कार के पर्यंत नवभार एकादशा तेरहवीं इत्यादि इसके कोई भी कर्म नहीं हुए। जब नहीं हुए तो ये प्रेत योन में चला गया, अकाल मृत्यु भी हुई है। गोकर्ण जी महाराज को जिस समय ये बात पता चली तो गोकर्ण जी महाराज ने तीर्थों में जाकर के पिंडदान किया गया इत्यादि में श्राद्ध पिंडदान करते हुए भ्रमण करते हुए एक दिन अपने गांव में आए और अपने घर में इन्होंने रात्रि विश्राम किया। जब रात्रि विश्राम किया तो यही धुंधकारी जो प्रेत योनि में चला गया है प्यारे, अनेक रूपों में आज यहाँ पर गोकर्ण जी के सामने रात्र में प्रकट हो रहा है। शकन में सा शकद हस्ती शकच महिषो भवत शकद इंद्रा शकच्चाग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कहीं मेढ़ा बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कहीं भैंसा बन जाता है, कभी इंद्र बन जाता है, कभी अग्नि के समान, कभी पुरुष के आकार में आ जाता है। गोकर्ण जी ने कहा भैया अनेक रूपधारी तुम एक हो कौन? धुंधकारी ने कहा अरे मैं तेरा भाई धुंधकारी हूं। अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा तो मेरा भाई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तेरे लिए गया में पिंडदान किया है, तीर्थों में पिंडदान किए हैं। धुंधकारी ने कहा मैं प्रेत योनि में चला गया हूं, क्योंकि भैया मैं साधारण पापी नहीं हूं। साधारण पापियों का तो उद्धार गया में श्राद्ध पिंडदान करने से हो जाता है, लेकिन मैंने तो जीवन भर पाप ही पाप किए हैं। माता पिता की मृत्यु का कारण मैं स्वयं बना हूं। प्यारे प्रत्यक्ष देवता हैं हमारे माता पिता। लोग जाते हैं तीर्थों में, मंदिरों में जाते हैं, जाइए अच्छी बात है, लेकिन घर के जो प्रत्यक्ष माता पिता हैं यदि आपसे ये प्रसन्न नहीं है तो तीर्थों में जाकर के माता जो भगवान हैं इनको प्रसन्न करने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जो प्रत्यक्ष माता पिता हमारे देवता हैं पहले हमें इन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। और प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्ष की आयु है मनुष्य की, और पूरी 100 वर्ष की आयु प्राप्त करके ये मानो यदि माता पिता की सेवा करें फिर भी ये मातृ पितृ ऋण से उर्ण नहीं हो सकता है। माता पिता ने हम पे अगणित उपकार किए हैं, फिर भी यही संतानें बड़ी होकर के जब कहती हैं तुमने हमारे लिए किया ये क्या है, कभी विचार किया है उन माता पिता पर क्या बीतती होगी। एक माता पिता 2-4 संतानों का पालन पोषण भरण पोषण कर लेते हैं, लेकिन 2-4 संतानें जब माता पिता की सेवा करने का अवसर आता है तो बंटवारा करने के विचार करते हैं। भाई ऐसा करो 2 महीने तुम सेवा करो, पिताजी कहाँ रहेंगे, माताजी कहाँ रहेंगी, हैं? कभी विचार किया है वही पिता जो कंधे पर बिठा करके तुम्हें घूमता रहा, आज जब उसके बुढ़ापे का सहारा बनने का अवसर आया तो सब भूल बैठे हो। विचार करो वो माँ जब तुम छोटे से थे मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे, जिस माँ ने स्वयं तुम्हें सूखे में सुलाया और स्वयं गीले में सोई, क्या उस माता पिता के ऋण से तुम ऋण हो सकते हो? एक पुत्र बड़ा हो गया पढ़ लिख करके, माँ से कहा माँ अब मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, हमारे पास धन की कोई अब कमी नहीं है, आपने हमारे साथ बहुत कुछ किया है, आज मैं बदला चुकाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा क्या तुम वो बदला चुका पाओगे? माँ की ममता का कोई मोल नहीं। क्या बदला चुका पाओगे?
पुत्र ने कहा मैं बहुत धनवान हो गया हूं, आज सब पाई चुका दूंगा। माँ ने कहा बेटा अवसर आएगा तो मैं मांग लूंगी, अभी मुझे आवश्यकता नहीं है। माँ ने मन में विचार किया, इस पुत्र के हृदय में अभिमान जागृत हो गया। एक दिन ये पुत्र सो रहा था, भयंकर ठंड का समय था, ओढ़ करके सो रहा था। माँ ने एक बाल्टी ठंडा पानी भरा और उसी पुत्र के ऊपर डाल दिया। खड़ा हो गया, अरे माँ कितनी भयंकर ठंड है, तुमने हमारे ऊपर पानी डाल दिया। माँ ने कहा बेटा तुम्ही ने कहा था मैं बड़ा हो गया, आज मैं सब चुकाना चाहता हूँ, क्या तुम वो चुका पाओगे? जब तुम छोटे थे रात्र में मलमूत्र का त्याग कर दिया करते थे, कभी कभी उतने ही रात्र में मुझे स्नान भी करना पड़ता था। देखो तो भोली मैया को वो कितने लाड़ लड़ाती है, नवमास गर्भ में रखती है, आंचल का दूध पिलाती है। देखो तो भोली मैया को वो कितने लाड़ लड़ाती है, नवमास गर्भ में रखती है, आंचल का दूध पिलाती है। अरे वो माँ जब रात्र में चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो बच्चा रोने लगता है, पिता भी बगल में होता है, लेकिन माँ क्या करती है? माँ को चिंता है कि मेरा बच्चा भूखा है। मलमूत्र का त्याग किया, गीले में खुद सो जाती है, सूखे में तुम्हें सुलाती है। माता से बढ़कर दुनिया में कोई दूजा इंसान नहीं, माँ से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। माता पिता ने हम पर अगणित उपकार किए हैं, फिर भी हम मात्र पितृ ऋण से उर्ण होना नहीं चाहते हैं। यही संतानें बड़ी होकर के कहती हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। माँ तो पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरण में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ तो पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया, 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 वो ऋण कभी न जाए चुकाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माँ तो पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जय हो। पिता ने हमको योग्य बनाया, हम
कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। माता पिता ने योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का, क्यों अमित भैया, जो भी हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गाइए सभी लोग। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। राधे। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। ज्ञान विराग भक्ति मुक्ति का खोल दिया भंडार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। गुरु ने तत्व ज्ञान दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया, अंधकार सब दूर भगाया। बिन कारण ही कृपा करे वो, इतने बड़े उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणन में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, 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 हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। धंधकारी ने कहा, भैया मैं माता पिता की मृत्यु का स्वयं कारण बना हूं। जन्म से लेकर अंतिम समय तक मैंने पाप ही पाप किए हैं। मैं अपराधी जन्म को न कशिक भरो विकार, हे भैया दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। मैं तेरा भाई हूं,
अब भाई चाहे जैसा हो, भाई भाई होता है। गोकर्ण जी ने मन में विचार किया ये हमारा भाई है और भाई की मुक्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ करना, कुछ उपक्रम करना चाहिए। रोने लगा धुंधकारी। संसार में अनेक मित्र मिल जाएंगे, शत्रु मिल जाएंगे, लेकिन जीवन से यदि एक बार भाई के प्रेम का बंटवारा हो जाए तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के सभी भाइयों से कहना है, ये कलिकाल चल रहा है, सबसे अधिक विरोध समाज में देखने को मिलेगा तो भाई भाई में ही मिलेगा। बात धन दौलत के बंटवारे की आ जाए तो धन दौलत का बंटवारा कर लो, लेकिन भाई से भाई के प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। क्योंकि यदि लोगों को ये बात पता चल जाती है कि भाई भाई में बन नहीं रही है तो उसका बहुत लाभ उठाते हैं। अगर बड़ा थोड़ा झुक जाए और थोड़ा छोटा थोड़ा सम्मान कर ले बड़े का, तो समाज में भाई भाई में समस्या उत्पन्न ना हो। भाई भाई के बंटवारे की जब बात आए तो बाहरी लोगों को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई भाई बैठ करके जब बंटवारा करेंगे अपना तो प्रेम से बंटवारा हो जाएगा, और दूसरे लोग बंटवारा करने आएंगे तो प्रेम का भी बंटवारा कर जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में प्रेम का बंटवारा कभी मत करना। मिल जाते हैं जगत में ये मित्र कलत्र हजारों, पर बिछड़ जाए यदि भाई तो मिले न बारंबार, मिले न बारंबार। सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको परमात्मा ने भाई दिए हैं, और उनसे अधिक परम सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनके भाई भी हैं और भाइयों भाइयों में प्रेम है। इसलिए भाइयों से भाइयों के प्रेम का बंटवारा कभी न होने पावे, ये ध्यान रखना है। गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल हुआ, अपने नगर में सभी से पूछा मेरे भैया की मुक्ति का कोई उपाय बता दो। किसी ने जब कुछ नहीं बताया, भगवान सूर्य नारायण की साधना की और तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम तच्छुरता दूरतः सूर्य स्फुटमित्यभ्यभासत। हे जगत के साक्षी सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। कृपया मेरे भाई के मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं, जो भी हम शुभ अशुभ कर्म करते हैं ये सब देख रहे हैं। जब पूजन करते हैं दीपक जलाया जाता है, ये दीपक भी हमारे कर्म का साक्षी है। ऐसे ही ये प्रत्यक्ष देवता है सूर्य नारायण, जो भी हम कर रहे हैं ये सब देख रहे हैं। सूर्य चंद्रमा, सूर्य नारायण की साधना की और सूर्य नारायण का आज रथ स्तंभित हो गया, स्थिर हो गया। सूर्य भगवान का रथ जल्दी स्थिर नहीं होता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। एक बार और रुका है, कब? मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जान्यो को रथ समेत रवि था के हो निशा कवर विधि हो। रामावतार में भी सूर्य भगवान का रथ रुका था, और यहाँ पर गोकर्ण जी की साधना से प्रसन्न होकर के सूर्य नारायण रथ के सहित स्थिर हो गए। नहीं तो सूर्य नारायण की स्थिति बहुत तीव्र है, घोड़ों की, रथ चलता रहता है। जब निवेदन किया तो सूर्य नारायण ने बताया तेरे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ से हो जाएगी। सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत प्रेतत्व को नष्ट करने वाली है। धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी है, यदि जीव प्रेत योनि में चला जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अन्य कथाएं
जिंदा को तारती हैं, मरे हुए को तारती हैं, लेकिन प्यारे ये श्रीमद् भागवत की पावन कथा, यदि जीव मरने के बाद प्रेत योन में भी चला जाए तो भी उस व्यक्ति का, उस जीव का उद्धार हो जाता है। इन्होंने अपने नगर में श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और एक 7 गांठ का बांस लगाया गया। 7 गांठ का बांस यहाँ पर भी लगाया गया ना। ये 7 गांठ का बांस क्यों लगाया जाता, विचार किया आप लोगों ने कभी? और कोई डंडा ला करके लगा दें। एक तो 7 ग्रंथियों का बांस इसलिए लगाते हैं कि 7 दिवसों की कथा है। दूसरा बांस लगाने का अभिप्राय यह है कि बांस होता है पोला, अंदर जगह होती है। अब प्रेत यदि वास्तविक रूप में कथा प्रांगण में आकर के बैठ जाएं तो जितने भक्त हैं ये बैठेंगे, कोई नहीं रुक पाएगा। प्रेत कथा सुनेंगे, न सुनने वाले दिखाई पड़ेंगे न सुनाने वाले दिखाई पड़ेंगे। प्रेत वायु के रूप में आकर के उसी के अंदर बैठ जाता है। जितनी भी प्रेत आत्माएं होती हैं उसी बांस के अंदर वायु के रूप में आकर के विराजमान हो जाती हैं। महाराज श्रीमद् भागवत की पावन कथा हुई। वंशैक ग्रंथि भेदा भो शब्दम पश्यताम सताम। सब लोगों के देखते देखते एक एक दिन में एक एक गांठ फटती रही। 7वें दिन 7 गांठें फट गईं और प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हो गया, सुंदर स्वरूप में आ गया। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। विमान में बैठ करके धुंधकारी जब चलने लगा, गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि कथा तो सभी ने सुनी है, विमान एक आया। भगवान के पार्षदों ने बताया श्रवण भेद में भी फल का भेद हो जाता है। लोग आज भी कह देते हैं महाराज मैंने दान किया, यज्ञ किया, तप किया, कथा सुनी, लेकिन हमें कभी फल नहीं मिला। फल क्यों नहीं मिलता, विचार किया कभी? अच्छा एक बात बताओ, विमान वहां भी आया था, विमान यहां भी आएगा। विश्राम दिवस में कौन कौन उस विमान में बैठ करके भगवान के यहाँ चलेगा? उठाओ हाथ। कुछ लोगों ने इधर उधर देख के उठाया, फिर सोची हम अकेले काहे जाए। बोलो राधे राधे। बस प्यारे इसीलिए विमान नहीं आता है, इसीलिए फल नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। हमारी भक्ति भावना में, हमारे श्रद्धा विश्वास में कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई हमारी कमी रह जाती है। भगवान तो कृपा करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन कृपा के लिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए सुपात्र तो होना चाहिए ना। पुनः श्रीमद् भागवत की गोकर्ण जी ने अपने गांव में कथा की। हजारों विमान आए, विमान ही सा भक्त हरिराविर्बभूवः। हजारों हजार विमान आए और उनमें बैठ करके सभी भक्त भगवान के धाम को गए। ये है श्रीमद् भागवत की पावन कथा। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानां न गति कदा तम लोकमो हि गतास्ते तु श्रीमद् भागवत श्रवात। जहाँ सूर्य चंद्रमा और सिद्धों को जो गति नहीं प्राप्त हो सकती, उस लोक को केवल श्रीमद् भागवत की पावन कथा श्रवण करने से प्राप्त किया जा सकता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आगे सप्ताह सुनने की विधि बताई गई। आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष, ये 6 मास मोक्ष सूचक बताए गए। और जब हम भगवान की कथा कराएं तो हमें समय का शोधन कराना चाहिए विद्वानों से, आचार्यों से। ये नहीं कि अपने मन से विचार लिया कि फला तिथि से हमारे यहाँ कथा है, महाराज जी आप कथा कर दीजिए ना। पहले हमें विचार कराना चाहिए, विचार करके कथा करनी चाहिए। महाराज अब 7 दिन की कलिकाल में साप्ताहिक कथा का ही सबसे श्रेष्ठ विधान है।
भगवान की कथा है, चाहे जितने दिनों की जाए, 9 दिन की जाए, 11 दिन की जाए, लेकिन साप्ताहिक विधान इसलिए बताया गया क्योंकि ज्यादा अधिक दिनों तक जो नियम है इनको रख पाना कलिकाल में बड़ा कठिन है। 7 दिन की कथा है तो कितने दिन कथा सुननी चाहिए? 7 दिन की कथा है तो पूरे 7 दिन सुननी चाहिए। महाराज जी 2 दिन तो बीते जा रहे हैं। अरे भैया 6 दिन सुनो, 5 दिन सुनो, 4 दिन सुनो, 3 दिन सुनो, 2 दिन सुनो, 1 दिन सुनो, 1 घंटे सुनो। 1 घंटे भी समय नहीं। एक घड़ी आधी घड़ी आधे माँ पुनियाध, तुलसी संगति साधु की हरई कोटि अपराध। 24 मिनट सुनो, 24 मिनट भी समय नहीं है। आधी घड़ी 12 मिनट सुनो, 12 मिनट भी नहीं है तो आधे माँ पुनियाद 6 मिनट सुनो। कह रहे महाराज 6 मिनट भी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि संसार में व्यक्ति के पास हर काम के लिए समय है, केवल राम काज के लिए समय नहीं है। भगवान का काम जब होता है तो व्यक्ति कह देता हमारे पास समय नहीं है। भोजन के लिए समय है, शयन के लिए समय है, परिवार के लिए समय है, व्यापार के लिए समय है, लेकिन जब राम काज के लिए समय का अवसर आता है तो ये व्यक्ति कह देता महाराज क्या करूं, हमारे पास समय नहीं है। नावकाशा कदाचिच्चे जन्मात्रं तथापितु सर्वथा गमनं कार्य क्षणयोऽत्रैव दुर्लभम्। अगर 1 दिन का समय नहीं है, क्षण मात्र का भी सत्संग यदि आपके कानों में पड़ गया तो महाराज आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों परिवर्तित हो जाएगी, जीवन में क्रांति आ जाएगी। ये श्रीमद् भागवत की कथा है। क्षण मात्र का सत्संग भी जीवन में यदि उतार लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। संत मिलन को जाइए। कुछ लोग सोचते हैं कि घर में बैठ के कथा सुन लेंगे, हार्न बंधे हैं, साउंड की आवाज आ रही है, टेलीविजन में भी तो कथा होती है, मोबाइल में भी कथा आती है, सुन लेंगे। अरे भैया जो पांडाल में धर्म प्रांगण में जाकर कथा सुनने से जो लाभ मिलेगा वो घर में बैठ करके लाभ मिलने वाला नहीं है। घर में बैठ करके उनके लिए है जो वहां पहुंच नहीं सकते हैं, जो लोग जा सकते हैं उन्हें चल करके जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन याज्ञ समान हो भैया, यज्ञ समान। यज्ञ समान हो भैया। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। ये सब भूल जाओ कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, हम बहुत बड़े बलवान हैं। घर में तो सोफे के नीचे नहीं बैठते हैं, यहाँ मैटी में कुर्सी में कैसे बैठेंगे हैं? तज माया अभिमान। संत और सत्संग में जब जाओ तो सारा अभिमान छोड़ करके जाओ प्यारे। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, एक एक कदम बढ़ाओगे तो अनेक प्रकार की यज्ञों का फल तुम्हें प्राप्त होगा। कोटिन यज्ञ समान। घर में बैठ के कथा सुनोगे तो ये फल नहीं मिलेगा। राम काज के लिए